विश्व गुरु बना रहे हैं और लगातार बेचते जा रहे हैं। इन्होंने रेल बेचा, भेल बेचा, खेल बेचा, तेल बेच दिया, कोई चीज़ छोड़ा है क्या? देश में 130 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता अगर फ्री के अनाज लेकर खाती है, वह देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है? योगी जैसा ढोंगी कौन है? आप जो जिस मठ पर बैठते हैं, 5000 करोड़ की ज़्यादा की वहाँ की टर्नओवर एक साल का। माननीय मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार सरकार हमारी आ रही है। 24 में कोई रोक नहीं पाएगा। जनता अगर भूखी होती है तो राजा का सिंहासन खा जाती है, और जनता भूखी है और जरूर कहीं ना कहीं जो तो इनको रोजगार नहीं चाहिए। अफीम चाट लिए हैं, 4 किलो 8 किलो आटा, जो चावल गेहूँ मिल जा रहा है, उससे काम। जिनको रोजगार नहीं चाहिए, चटनी चटाते रहिए, जीवन बर्बाद करते रहेंगे। जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, बस बदलने वाला है सब सिस्टम। 2 करोड़ रोजगार की बात थी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ के, 9 साल लगभग हो गया तो 18 करोड़ की भर्ती हो जानी चाहिए। क्या हाल है? ठीक है। क्या है स्थिति है देश की इस वक्त? देश में झूठ बोलने का धंधा चल रहा है। जिसको जिस तरीके से जो जितना बड़ा झूठ बोल रहा है, उतना जनता उसके झूठ कौन बोल रहा है झूठ? देश के प्रधानमंत्री, जिन्होंने कई मौकों पर झूठ बोलने का काम किया। इन्होंने कुछ लोग कह रहे थे वो विश्वगुरु बना रहे हैं देश को। विश्व गुरु बना रहे हैं और लगातार बेचते जा रहे हैं। इन्होंने रेल बेचा, भेल बेचा, खेल बेचा, तेल बेच दिया, कोई चीज़ छोड़ा है क्या? सारे जो प्लेटफॉर्म स्टेशन थे, प्रयागराज से लेकर के लखनऊ से लेकर के सारे एयरपोर्ट बेच दिया इन्होंने। वो कह रहे हैं अमृत काल में देश आगे बढ़ रहा है, अर्थव्यवस्था बहुत आगे बढ़ रही है। ये तो वही है कि जो घर का आवारा बेटा होता है, बाप जो संपत्ति सजा के रखता है, उसको धीरे धीरे दारू के नशे में, दारू की लत लग जाती है, गांजा की, तो दारू पीने के लिए देश को बेचने लगता है। तो दारू के लिए तो यही खाने पीने के बेचने लगता है। कह रहे हैं वो फकीर आदमी, उनको बेचने की क्या जरूरत? जो फकीर है वो 10 लाख का सूट पहनेगा, 10 लाख का सूट पहनेगा फकीर आदमी। यहाँ तो योगी हैं। नहीं, योगी हैं। योगी जैसा ढोंगी कौन है? आप जो जिस मठ पर बैठते हैं, 5000 करोड़ की ज़्यादा की वहाँ की टर्नओवर एक साल का, उनको किस चीज़ की कमी है? लेकिन आप देख लीजिए किस तरीके के हालात है उत्तर प्रदेश के अंदर। जाति वो कह रहे गुंडा माफिया को खत्म कर दिए। किस गुंडा माफिया को उन्होंने खत्म करने का काम किया है? कौन बचा है? कौन नहीं बचा है? आप टॉप क्लास में, जिनको इन्होंने उड़ीसा से गिरफ्तार करके लाया था, किसी को दिल्ली से गिरफ्तार करके लाया था, उनको राज्य की सम्मान के साथ, उनको सारी व्यवस्था के साथ उनको पलवित और पोषित कर रहे हैं, और समाज में आतंक फैलाने का काम लगातार किया जा रहा है। बीजेपी के लोग जब से योगी जी आए हैं, गुंडा माफिया छोड़ के भाग गए उत्तर प्रदेश। नहीं, गुंडा माफिया छोड़ तो अतीक की हत्या किसने की? यहाँ जीवा की हत्या किसने की? तमाम जेलों के अंदर हत्याएं हुई, लगातार हत्याएं हो रही हैं। हत्याएं कौन कर रहा है? जब अगर ऐसा हुआ तो मैं कहना चाहता हूँ, जिस तरीके से एक अपराधियों के वर्ग को इतना प्रश्रय दिया जा रहा है, जिससे उनको राज्य की सम्मान के साथ नवाजा जा रहा है, और पूरे प्रदेश के माहौल को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। ये ब्रिजभूषण शरण सिंह वाले मामले में हम सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से जरूर गुहार लगाएंगे कि संविधान को संज्ञान में रखते हुए, और वही सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में स्वयं जांच कराए, और सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच कराते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई कराए। क्या नहीं बोलोगे? इधर आओ, क्या करते हो? नहीं बोलोगे? डरते हो क्या? एक्सपर्ट हैं। हाँ, बोलने में एक्सपर्ट हो पूरा, चाहे जो भी पूछिए आप, पूछिए। ये बताओ, तुम्हारे नजर में सबसे झूठा नेता कौन है? मोदी योगी। सारे वादे पर्चे में चलते हैं। मोदी से दुनिया क्यों खुश है? कभी किसी ने तार्किक सोचा है? जो व्यक्ति अगर दुकान के यहाँ आप जाएंगे, उससे पूछेंगे ये सामान इतने का है, ये पूछे चलिए ठीक है 2 रुपया कम कर दीजिए, तब वो दुकानदार सोचेगा एकदम लीचड़ आदमी है। वही मोदी जी जो सामान खरीदने जा रहे हैं, बोले कि ये 10 करोड़ का है, तो हाँ चलिए 10 करोड़ लीजिए, उसमें कम होना चाहिए, या फिर कोई तार्किक चीज़ें बातें करनी चाहिए कि नहीं कहिए। इस मोदी, भाजपा के लोग ये कह रहे हैं जब से मोदी जी आए देश की तकदीर बदल गई। कहाँ बदल गई? किस साइड बदल गई? हमको बताइए ना, किस साइड बदली है बताइए। रोजगार युवाओं को बहुत कहाँ मिल गया है? रोजगार देख रहे हैं, रोड पे सारे रोजगार ही चल रहे हैं। यही है, वही है कि पर्चे में सब चल रहा है, बाकी सब कुछ चल ही रहा है। जिस देश में 130 करोड़ जनता में से 80 करोड़ जनता अगर फ्री के अनाज लेकर खाती है, वह देश विश्वगुरु कैसे बन सकता है? इस पे विचार करने का विषय है। देखा है युवा क्या कह रहे हैं? सही कह रहे हैं, युवा एकदम सही कह रहे हैं। हाँ, युवा क्या कह रहे हैं? भाई इनका कहना, क्योंकि जब कोविड काल आया था तब से राशन वितरण का कार्यक्रम चल रहा है हमारे यहाँ। 80 करोड़ लोगों को राशन हमारी सरकार देने का काम कर रही है।
तो जब 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है तो निश्चित ही ऐसा नहीं कि सबको स्वरोजगार भी उत्पन्न करने का काम करे। अर्थव्यवस्था मजबूत है इस सरकार की और इस देश में अर्थव्यवस्था उच्च स्तरीय पे पहुंचती जा रही है, तो देश के जो गरीब तबके के लोग हैं, मजदूर तबके के लोग हैं, वो क्यों फ्री का अनाज, उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए, उनको स्वरोजगार उपलब्ध किया जाए। वो अपने सरकार हमारी उस दिशा में नया नया एक्सप्रेसवे बना के उनको स्वरोजगार देने का दिशा में काम कर रही है। जितने भी और रोजगार के अवसर हैं तलाश के उनको देने का काम मैं बस एक ही बात कहूंगा कि जनता अगर भूखी होती है तो राजा का सिंहासन खा जाती है, और जनता भूखी है और जरूर कहीं ना कहीं जो भी हमारी दमनकारी सरकार है उसको पतन करके और एक नए सरकार का गठन करेगी और देश में उजाले को सही जलाएगी। कह रहे हैं, एकदम बिल्कुल सही कह रहे हैं। जनता एकदम त्रस्त हो चुकी है, बस बदलने वाला है सब सिस्टम। माननीय मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए गठबंधन के साथ 400 पार सरकार हमारी आ रही है। 24 में कोई रोक नहीं पाएगा। विपक्ष ये अफीम पिए हुए लोग हैं जी। ये ऐसी सरकार है, उत्तर प्रदेश की जब आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी, जब शपथ लेने काम किया था, पहले कैबिनेट में फैसला लिया गया था क्लास 3 और क्लास 4 की कोई सरकारी भर्ती नहीं होगी, पर प्राचार्यों की और माध्यमिक के पदों को समाप्त करने का काम किया गया। आधे से अधिक पदों पर रेलवे की कोई भर्ती नहीं निकली 5-6 वर्षों के अंदर, 9 वर्षों के अंदर। तो इनको रोजगार नहीं चाहिए। अफीम चाट लिए हैं, 4 किलो 8 किलो आटा, जो चावल गेहूँ मिल जा रहा है, उससे काम। जिनको रोजगार नहीं चाहिए, चटनी चटाते रहिए, जीवन बर्बाद करते रहेंगे। आपकी नज़र में सबसे झूठा नेता कौन है? झूठों की तो बात नहीं, झूठा तो कोई भी हो सकता है। आप प्रश्न करिए, पूछना। हमारा यही प्रश्न नहीं है। सोशल मीडिया से लेकर हर जगह बहुत सारी बातें होती हैं, और जब चुनाव आते हैं तो नेता लोग मंच से बड़ी बड़े वादे करते हैं। तो मैं जनता से जानना चाहता हूँ कि जनता तमाम लोगों का भाषण सुनती है, तमाम नेताओं के बारे में जानती है। एक बात बताइए, 2 करोड़ रोजगार की बात थी, प्रतिवर्ष 2 करोड़ के, 9 साल लगभग हो गया तो 18 करोड़ की भर्ती हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो धरातल पे कुछ दिखाई नहीं। बीजेपी वाले कह रहे हैं, लोग कहते थे देश का विकास होगा, सुना है कि रेलवे, हवाई अड्डे, समझे आप, BHEL और LIC सब बेचे जा रहे हैं। कुछ चंद घरानों को फायदा हो रहा है, जो चंद घराने अमीर होते चले जा रहे हैं। यानी 135 करोड़ में केवल 5 लोग या 10 लोग जो है खरबपति बनते जा रहे हैं। तो ये गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं, यहाँ भारत के जनता को गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं। चूँकि पूंजीपतियों के जनता गुलाम हो जाएगी। जब सरकारी संस्थाएं नहीं रहेंगी तो जनता को क्या राहत मिलेगी? आप बताइए। बनिया जब चाहे तब निकाल देगा, बनिया का है, जब इच्छा कहे तब निकाल दे। सरकारी संस्थाएं का होना बहुत ज़रूरी है। सरकारी संस्थाएं बरकरार रहनी चाहिए। और फिर आपने बनाया नहीं था तो आपको बेचने का भी अधिकार। जो लायक पुत्र होता है वो पिता की संपत्ति, बनाई हुई पूर्वजों की संपत्ति को बेचता नहीं है, बल्कि उसको बढ़ाता है। लेकिन ये सरकार जो है उसको बेच रही है। जनता देख रही है, असहाय है, लाचार है, बेबस है, परेशान है। सबसे झूठा नेता कौन? हमको नहीं मालूम भैया, किसको बता दें? सबसे सच्चा नेता कौन? सबसे सच्चा नेता वही है, क्या नाम है, अपने मुलायम सिंह यादव। सच में? सच में। सबसे झूठा नेता कौन? अब वो झूठ अब कहाँ बता दें? मिठाई की दुकान में सब मिठाई अच्छी होती हैं, हैं? जय समाजवाद। तो भैया अब ये बात चल रही थी कि सबसे झूठा नेता कौन, आपकी नज़र में कौन है, तो कमेंट करके बताइएगा। और ये भी बता दीजिएगा कि आपको किसके बातों पर दम लगता है, किसकी बातों में सच्चाई लगता है, और आपकी नज़र में कौन झूठ बोलता है। नमस्कार।